आमीन। सभी को और एक बार जय मसीह की, जय मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज प्रभु के भवन में आके? और एक बार इस सुबह परमेश्वर ने इस पूरा हफ्ता परमेश्वर ने सुरक्षित रखा, आज का पूरा दिन, और परमेश्वर ने सुबह में उसकी उपस्थिति में हमें आने के लिए, खड़े रहने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। परमेश्वर कितना ही महान, कितना ही सर्वशक्तिमान हमारा परमेश्वर, कितना ही प्रेमी हमारा परमेश्वर है। कितने लोग विश्वास करते हैं? जोर से हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया। महान परमेश्वर की जय। आज जब मैं सुबह उठा था, तो आज मैं बहुत सुबह उठा, और देन आज सब बिकॉज वी हैड अ फर्स्ट सर्विस, आप लोग जानते हैं वी हैड अ फर्स्ट सर्विस, हम लोग का बाइलिंगुअल सर्विस जो शुरू होता है 5:30 बजे, एंड आल्सो हैड टू प्रिपेयर द मैसेज। सो हम लोग जानते हैं कि लाइक हम लोग का टीम वी गेट अप रियली अर्ली, और वी कम, मेनी पीपल ट्रैवल करते हैं। सो वी सी कि हम लोग सब क्या करते हैं, हम लोग रात को वी स्पीक अमंग हमसे, हम लोग अपने में बात करते हैं। सो हम लोग को क्या करना पड़ता है, वी हैव टू डिसाइड, हम लोग ये निर्णय लेना पड़ता है रात को सोने से पहले कि हमें क्या करना है, सुबह टाइम पे उठना है। सब पीपल इधर उधर हो जाते हैं थोड़ा सा, पर द थिंग इज कि हमें क्या करना पड़ता है, एक निर्णय को लेना पड़ता है कि आज हमें जल्दी सोना है या आज हम देर से सोएंगे, तब भी हमें कल कब उठना है, कल सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि कब आना है, परमेश्वर के भवन में आना है। कितने लोग आप लोग ऐसे करते हैं, रात को आप लोग सोने लाइक सुबह अगर जल्दी उठना हो, कुछ लोग ट्रेन होते हैं, सुबह अर्ली ट्रेन होता है, अर्ली फ्लाइट होता है, अर्ली कहीं पे जाना होता है, आप लोग रात को एकदम सब कुछ पैकिंग वैकिंग करके सो जाते हैं, पर सुबह नींद खुल जाता है, राइट? क्योंकि आप लोग निर्णय लेते हैं, आप लोग ये सोचते हैं, आप लोग मने रखे जे আমাকে কি করতে হবে, क्या करना है मेरे को, सुबह जल्दी उठना है। तो लोग देखते हैं हर एक चीज जो हम लोग करते हैं, वो हम लोग उसका एक निर्णय हम लोग लेते हैं, चाहे वो जितना भी बड़ा हो, चाहे वो जितना भी छोटा हो, हर एक चीज जो हम लोग अपने जीवन में करते हैं, उसका हम लोग एक निर्णय लेते हैं। व्हाट इज निर्णय? डिसीजन। हम लोग अपने जीवन में अलग अलग डिसीजन लेते हैं। हम मुझे अपने परिवार में क्या करना है, मुझे अपने लाइफ में क्या करना है, मुझे अपने काम में क्या करना है, मुझे इसमें क्या करना है, उसमें क्या करना है, जब मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ मुझे क्या करना है, जब मैं घर पे आ रहा हूँ मुझे क्या करना है, जब मैं काम पे जा रहा हूँ मुझे क्या करना है, जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ मुझे क्या करना है, स्कूल जा रहे हैं, जहां पे भी हम हैं, हर एक जगह हम लोग डिसीजन, निर्णय को लेते हैं। हम विश्वास करते हैं सभी। कितने लोग आज चल के आए? आप लोग घर से कलीसिया तक चल के आए? कुछ हाथ उठाइए प्लीज अगर आप चल के आए। कितने लोग आप लोग बसेस लिए? बस, ऑटो, टैक्सी, अपनी गाड़ी से है कुछ, ओके गुड। किसी और की गाड़ी में आए, कोई नहीं, गुड। पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हर दिन हम लोग सुबह क्या करते हैं, हम लोग उठे, हम अचानक से तो नहीं बोले आज मैं बस में जाऊंगा या आज मैं ऑटो में जाएंगे। आप लोग ने सोचा, आप लोग ने ये निर्णय लिया कि आपको क्या करना है, बसेस में जाना है या टैक्सी में जाना है या ये करना है, ऐसे मेरे को आज सुबह आना है। अरे रिस्पेक्ट आपका ये जो डिसीजन आपने लिया कि इस सुबह मुझे परमेश्वर के भवन में आना है, इस सुबह और कहीं नहीं, मैं घर पे नहीं रहना चाहता, मैं और कहीं नहीं जाना चाहता, पर मैं किसके भवन में आना चाहता हूँ, उस महान सर्वशक्तिमान अनादि अनंत परमेश्वर के भवन में आके समय बिताना चाहते हैं। और मैं बोलना चाहूंगा Before going to the message, आज का जो मैसेज है वो प्योरली मेरा लाइफ जो था, कल आई एक्सपीरियंस, मेरे जीवन में कुछ हुआ, तो उसके हिसाब से मैंने ये मैसेज परमेश्वर ने दिया और मैंने से बातें किया। सो कल क्या था, कल हम लोग के कलीसिया में हम लोग बहुत जानते हैं कि हम लोग का वीकली फास्टिंग प्रेयर था, राइट? सुबह हम लोग का वीकली फास्टिंग प्रेयर था, बट आई कुडंट अटेंड क्योंकि मेरे को कॉलेज जाना था, मेरे क्लासेस थे। सो आई वेंट टू कॉलेज। सो कॉलेज क्लासेस हो गए, उसके बाद क्लासेस खत्म होने के बाद जल्दी थोड़े खत्म हो गए थे, तो घर आके लंच कर सकते थे। सो इस समय में तो मेरे जो क्लासमेट्स हैं उन्होंने बोला कि चलो बाहर चलते कुछ खा लेते हैं, क्योंकि हम लोग वी वर अराउंड 11-12 पीपल, तो हम लोग से बाहर चलते कुछ खा लेते, कुछ प्रॉब्लम नहीं। सो मेरे को मन नहीं हो रहा था जाने का, मेरे को बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, क्योंकि शाम को फिर यहाँ पे हम लोग का कोयर प्रैक्टिस था आज के लिए। सो मैंने सोचा घर
घर का खाना बेस्ट खाना, उसके बाद थोड़ा रेस्ट कर लेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, कलीसिया में आ जाएंगे। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि मन नहीं हो रहा था, पर हम फिर भी चला गया। दोस्त लोग थोड़ा सा बोले तो ठीक है चलो चलते, क्या क्या हो जाएगा, सो चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि जो जर्नी था बहुत ही टफ था। आई टेल यू इट्स वेरी टफ, क्योंकि कुछ लोग कैब लिए, कुछ लोग एक जन का अपना गाड़ी था, बट आई टुक द बस। सो बस मेरे को आधे रास्ते पे उतार दिया। सो मेरे को चल के थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, फिर ऑटो लेना पड़ा, एक ऑटो लिया, हम पहुंचा तो वहां पे जाके खाना पीना कर ली। अब निकलते टाइम सबका प्रॉब्लम था, वी डोंट नो वेयर टू गो, हाउ टू गो होम, घर कैसे जाए किसी को नहीं पता, क्योंकि ये बहुत अलग एरिया था, किसी मेरे को भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। सो वी वॉक अराउंड ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हम लोग चले, वी वॉक्ड एंड फिर हम लोग कहीं पे आए जहां से हम लोग को बसेस या कुछ भी मिलेगा। सो आई टुक अ बस, देन आई वेंट डाउन इन साइंस सिटी उतरा, फिर साइंस सिटी से और एक बस, फिर घर। सो आई जस्ट थॉट गॉड ही टोल्ड मी नॉट टू गो। मन में आ रहा था नहीं जाने के लिए, बट फिर भी आई वेंट एंड आई रियली टेल यू इट वाज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस। इट वाज गुड कंपनी, लोग अच्छे थे, दोस्त लोग थे, तो इट्स फाइन, क्लासमेट्स थे। सो बट द जर्नी वाज, सो द थिंग इज कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के मन में एक बात होता है, एक निर्णय होता है, राइट, कि हम लोग को ये करना है, पर हम लोग क्या नहीं करते, उसका बात नहीं सुनते हैं, हम लोग कुछ और करते हैं। अगर परमेश्वर बोल रहे हैं लेफ्ट जाने के लिए, कभी कभी हम लोग का मन बोलते हैं राइट में कुछ तो होगा, चलो देख लेते हैं, चलो राइट ले लेते हैं। सब लोग अपने जीवन में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा सही डिसीजन, सही निर्णय नहीं लेते हैं, पर अधिकतर समय बिकॉज वी आर नॉट परफेक्ट, हम लोग परफेक्ट नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, वी मेक द रॉन्ग चॉइसेस, गलत निर्णय अपने जीवन में हम लोग लेते हैं। सो माय टॉपिक टुडे, आज जो इसमें मैं बात करना चाहता हूँ, मैसेज टुडे इज फ्रेम लाइक द रॉन्ग डिसीजंस एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, गलत निर्णय और उनके परिणाम जो हमारे जीवन में हम देख सकते हैं। हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग ध्यान करेंगे बेसिकली रूथ की पुस्तक से। आज हम लोग ध्यान करेंगे रूथ की पुस्तक, उसका 1 अध्याय 1 से लेके 5 तक। रूथ की पुस्तक उसका 1 अध्याय 1 से लेकर 5 तक। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्र को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नओमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। ये इब्राती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रुत था। फिर वे वहां कई 10 वर्ष रहे। जब मालोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्र और पति से द्रोहित हो गई। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक बहुत ही कॉमन बाइबल का पैसेज हम लोग पढ़े, एक बहुत ही कॉमन घटना जो हम लोग हो सकता है बहुत बार सुने हैं, हम लोग वो पढ़े। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कुछ नाम आ रहे हैं, कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं। एक जन का नाम आ रहा है एलीमेलेक। क्या नाम है? एलीमेलेक। सब बोलेंगे एलीमेलेक। एक जन का नाम है, उनकी पत्नी का नाम है नाओमी। सब लोग बोलेंगे नाओमी। उनके 2 बेटे थे, उनका नाम है, एक का नाम है महलोन, एक का नाम है किलियन। बोलेंगे महलोन किलियन। ये तो 2 बेटे। अब इन दोनों बेटे बाद में हम लोग देखते हैं वो लोग 2 जन को शादी करते हैं। एक का नाम है ऑर्पा, बोलेंगे सभी ऑर्पा, और एक का नाम है रूथ, जिस पुस्तक से आज हम लोग पढ़े। सो द थिंग इज, ये जो घटना हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देखे कि एलीमेलेक कौन था? एलीमेलेक एक इजरायली पुरुष था।
एक इजरायली पुरुष था जो कहां पे रहता था, जूडा में, बेथलेहम में रहता था। वो जगह, वो प्रॉमिस लैंड जो परमेश्वर ने उनको दिया, जो जगह परमेश्वर ने उनसे वादा किया, उनके पूर्वजों को वादा किया, परमेश्वर ने उनको रहने के लिए दिया, और वो वहां पे अपने परिवार के साथ रहता था। तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग ये सोच सकते हैं, हम लोग जब छोटे थे, जब हम लोग सब छोटे थे, हम लोग, हमारे माता पिता हमें कहानियां सुनाते थे, राइट? हमारे आपके दादाजी ऐसे करते थे, आपके दादाजी सेना में थे, मेरे दादाजी नेवी में थे, ही वर्कड ऑन शिप्स। सो हम सुना हुआ है, बहुत सारा घटना हम सुना हुआ है। तो जब हम अपने दादाजी के पास जाते थे, दादी के पास जाते थे, तो मेरे को बोलते थे ऐसे ऐसा होता था शिप में, ऐसे ऐसे होता था। तो आप लोग भी सुने होंगे, राइट? जब आप लोग छोटे थे, आपके माता पिता ने आपको बोला होगा कि ऐसे ऐसे तुम्हारे दादाजी ये करते थे, तुम्हारे पिताजी ये करते थे। तो हम लोग देख सकते हैं कि एलीमेलेक के जीवन में, क्योंकि वो एक इजरायली पुरुष था, हम लोग देख सकते हैं बहुत ही छोटे वर्ष से उसके माता पिता ने उनको एक जन के बारे में बोला था, जो कि है हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं उन लोगों को बहुत सारा फेस्टिवल होता है, बहुत सारा पर्व वो लोग मनाते हैं, जहां पे वो परमेश्वर ने जो भी अनुग्रह, जो भी सामर्थ्य का काम परमेश्वर ने उनके जीवन में किया, इजरायली के जीवन में किया, वो लोग याद करते थे। तो लोग देखते हैं कि एलीमेलेक एक पुरुष, एक इजरायली पुरुष जिसको परमेश्वर पे अपना भरोसा रखना चाहिए, जिसको परमेश्वर ने एक जगह को दिया उनको रहने के लिए, उसके परिवार को रहने के लिए, फलने फूलने के लिए, वो क्या कर रहा है? वो उस जगह को छोड़ के एक दूसरे जगह वो जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम लोग कहां रहना, जिस जगह पे मैं तुमको दे रहा हूं, जो स्थान मैं तुमको दे रहा हूं, वहां पे रहना। तो एलीमेलेक उसको छोड़ के एक दूसरे जगह पे जा रहा है। तो हम लोग देखेंगे ये जो घटना जो हम लोग सुने, ये जो घटना जो हम लोग पढ़े, इससे हम लोग 3 चीजों को हम लोग सीखेंगे। 3 जीवन के प्रिंसिपल्स, ये 3 चीजें हम लोग सीखेंगे, जिससे हम भी, लेट मी टेल यू, एलीमेलेक ने एक गलत डिसीजन, एक गलत निर्णय अपने लिए और अपने परिवार के लिए लिया, और उसके जीवन से हम लोग सीखेंगे कि कैसे एक गलत डिसीजन, एक गलत निर्णय हमारे जीवन को बदल सकता है, कैसे हमारे जीवन को प्रभाव या अफेक्ट कर सकता है। सबसे पहला थिंग इज दैट जब हम लोग कोई निर्णय लेते हैं जो हम अपने समझ में लेते हैं, जब हम कोई निर्णय लेते हैं जो अपने समझ में लेते हैं, पर परमेश्वर जो हम लोग को मार्गदर्शन करता है, परमेश्वर जो हमें दिखाता है, उसे हम नहीं सुनते हैं, जो कि एलीमेलेक ने किया। सबसे पहला चीज जो होता है ये कि हम अपने आप को परमेश्वर के आशीषों से और उनके वादाओं से अलग कर देते हैं। परमेश्वर ने जो वादा है, जो अनुग्रह, जो आशीष हमारे लिए रखा है, आपके और मेरे लिए रखा है, हम लोग क्या करते हैं? हम उससे दूर आ जाते हैं जब हम परमेश्वर के अगुवाई को नहीं सुनते हैं, जब हम अपने समझ में चलते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा हम लोग को डीप जाना पड़ेगा। वी नो, नाम जो होते हैं, लोगों के नाम, जगहों के नाम, कुछ मतलब होता है उसका। हम सभी का एक नाम है, राइट? আমাদের সবার একটা नाम আছে, एक नाम है हम सभी का नाम का एक मतलब है, राइट? कितने लोग ऑनेस्टली, सच्चाई में अपने नाम का मतलब आप जानते हैं? हाथ को उठाइए। अपने नाम का मतलब अगर आप जानते हैं, हाथ को उठाइए। নিজের নামের মানে যদি আপনি জানেন, हाथ उठाओ। ओके, कुछ हाथ इस तरफ बहुत कम, पर हम लोग जानते हैं। थैंक यू सो मच। हम लोग जानते हैं हमारे সবার নামের একটা মানে আছে, हम सभी के नामों का एक मतलब है। I know we pastor कुछ समय पहले he was asking किसका नाम क्या मतलब है, so I think so he asked me, मिहिर को पूछे थे, पास्टर मार्क को पूछे थे, so I remember people, so हम लोग जानते हैं हम सभी के नाम का एक मतलब है। एलीमेलेक इस पुरुष का नाम का मतलब है मेरा परमेश्वर राजा है, मेरा परमेश्वर राजा है। एलीमेलेक का मतलब है, उसका नाम का मतलब है मेरा परमेश्वर राजा है, जिसका और एक मतलब हो सकता है कि मेरा परमेश्वर कौन है?
परमेश्वर मेरा राजा है। उसके नाम का मतलब हो सकता है परमेश्वर मेरा राजा है। तो जैसे परमेश्वर बोलेंगे वैसे मेरे को चलना है, राइट? जैसे राजा बोलेंगे वैसे हमें चलना है। पर हम लोग देखते हैं एलीमेलेक बिल्कुल भी जैसे उसका राजा परमेश्वर जैसे उनको बोला उसके हिसाब से नहीं चला। कैसे? हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला जो मैंने बोला कि एलीमेलेक ने परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध चला। उसने क्या किया? परमेश्वर ने जैसे बोला कि तुम कहां रहना, जो जगह मैं तुम्हें दे रहा हूं वहां रहना, पर उसने उस जगह को छोड़ के वो चला गया। अगर हम थोड़ा डीप जाएंगे, वी नो कि जिस जगह पे वो रह रहा था, बेथलेहम, जूडा, जहां पे वो रह रहा था, वहां पे एक अकाल फैला, वहां पे एक अकाल हुआ और वो अपने परिवार और अपना सोच के वो उस जगह को छोड़ के और एक जगह पे गया जिसका नाम था मोआब। तो इन सभी नामों का एक मतलब है। बेथलेहम एक का एक मतलब है, जूडा उसका एक मतलब है, मोआब उसका भी एक मतलब है। हम लोग जानेंगे बेथलेहम नामक हम लोग शहर जानते हैं, राइट? सिटी नेम बेथलेहम। किसी को उसका मतलब पता है? बेथलेहम का मतलब एनीबॉडी? बेथलेहम का मतलब नहीं, जो फर्स्ट सर्विस में थे मे बी नॉट। अगर कोई और बोलेंगे आई हैव गिफ्ट फॉर यू, आई विल गिव यू अ गिफ्ट। जो फर्स्ट सर्विस में थे वो नहीं। यस, नहीं, अभी बेथलेहम। ओके, बेथलेहम का मतलब है रोटी का घर, हाउस ऑफ ब्रेड, रोटी का घर। बेथलेहम का मतलब है रोटी का घर। जूडा, जूडा JUDAH, जूडा उसका भी एक मतलब है। एनीबॉडी? नहीं, जूडा का मतलब है प्रेज, स्तुति। तो हम लोग देखते हैं एलीमेलेक कहां रहता था? वो रहता था बेथलेहम, रोटी के घर पे, वो रहता था स्तुति के घर पे, और वो परमेश्वर की उस जो जगह परमेश्वर ने उनको दिया वो वहां रहता था। पर इस समय जब वहां पे अकाल पड़ा, उसने उस रोटी के घर को, उस स्तुति के घर को छोड़ के और एक जगह गया जिसका नाम था मोआब, जिसका नाम था मोआब। अब पूछे कि मोआब का मतलब क्या है? हम देखते हैं परमेश्वर क्या बोलते हैं मोआब के बारे में। अगर हम पढ़ेंगे भजन संगीता उसका 108 का 9, अगर हम पढ़ेंगे भजन संगीता साम्स चैप्टर 108 वर्सेस 9, भजन संगीता उसका 108 का 9 अगर हम पढ़ेंगे, हम लोग देख सकते हैं परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं मोआब मेरे धोने का पात्र है। मैं मोआब मेरे धोने का पात्र है। इसका मतलब क्या है? हम लोग जानते हैं हमारे सभी के घर में बेसिन है, बेसिन हाथ धोने के लिए, मुंह धोने के लिए बेसिन रहते हैं। पर उस समय में टैप नहीं था, कल तो नहीं था, राइट? उस समय में लोग क्या करते थे? बर्तन रखते थे, उसमें पानी रखते थे। तो जब लोग आते थे बाहर से, वो लोग क्या करते थे? मुंह धोते थे, हाथ धोते थे, पैर धोते थे। तो परमेश्वर ऐसा कहते हैं। और ये जो बर्तन है उसे हम क्या नहीं करते? घर के अंदर तो नहीं रखते, जहां सब लोग रहते हैं वहां नहीं रखते, पर कहां रखते हैं? धूल, क्योंकि वो क्या होता है? गंदा है, उसमें लोग आके मुंह धोते हैं, धूल मिट्टी गंदगी हो गया। तो हम देखते हैं मोआब कैसा जगह है, एक स्थान जिसे परमेश्वर कह रहे हैं वो मेरे धोने का पात्र है। एक अशुचि स्थान, एक अशुचि जो परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध एक स्थान। हम लोग देखते हैं एलीमेलेक अपने इस परमेश्वर ने जो कहा उस जगह को छोड़ के एक और जगह पे गया जो परमेश्वर को नहीं पसंद। हम लोग देखते हैं कि भले ही बेथलेहम में एक अकाल आया था, बेथलेहम में एक अकाल पड़ा था, पर हम जानते हैं, मैं ये विश्वास रखता हूं कि परमेश्वर का एक योजना था उसके और उसके परिवार के लिए कि वो बेथलेहम में ही रहे। और मेरा परमेश्वर वो इतना सर्वशक्तिमान, वो इतना चिंता करता है अपने लोगों के लिए कि वो हर एक जरूरत परमेश्वर का उसी स्थान पे पूरा कर सकता था। कितने लोग विश्वास करते हैं हमारा परमेश्वर महान है? वो अकाल के बीच में भी परमेश्वर हर एक जरूरत, हर एक चीजों को वो प्रदान कर सकते हैं। पर यहाँ पे एलीमेलेक उस विश्वास को त्याग के वो एक और जगह पे गया, और स्थान पे उसके साथ कुछ हुआ जो कि लाएगा हम लोग को सेकंड चीज जो हम लोग सीखते हैं। When we make decision,
based on understanding, human understanding, rather than God's guidance, we face tragic consequences. जब हम अपने निर्णय लेते हैं अपनी समझ से, इंसानों के समझ से, और परमेश्वर की अगुवाई को नहीं सुनते हैं, तब हम अपने जीवन में गलत या दुखद प्रभाव को, परिणामों को लाते हैं। कैसे गलत और ये दुखद परिणाम हम लोग देखेंगे एलीमेलेक के जीवन में। जब हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग पढ़ेंगे रूत उसका 1 अध्याय का 3 पद, अगर हम लोग पढ़ेंगे रूत के पुस्तक उसका 1 अध्याय का 3 पद, रूत का 1 अध्याय 3 पद। और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। अमेन। हम लोग देखते हैं एलीमेलेक क्या हो गया, वो और इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर गया। एक स्थान जो वो सोचा था उसके परिवार के लिए अच्छा होगा, सुखद होगा, जो उसको बचाए रखेगा, उस स्थान से वो लोग क्या कर रहे हैं, उसका जीवन उसी स्थान पे खत्म हो गया। लोग देखते हैं बहुत सारे समय हम लोग सोचते हैं कि हमारे लिए ये ठीक है, हमारे लिए सही होगा, पर हमेशा वो वैसे नहीं होता है। There's a saying कि we can make the decisions but we cannot control the consequences. निर्णय हम लोग ले सकते हैं, मेरे को इधर जाना है उधर जाना है, निर्णय हम ले सकते हैं, पर हमारे साथ क्या होगा, क्या परिणाम हम लोग के साथ होगा, हम लोग उसको नहीं जानते हैं। सिर्फ एक ही जन जानते हो, परमेश्वर। ऐसा एक कहावत है, मैंने कहीं पे सुना था, किसी ने ऐसे कहा था कि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, राइट। वो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग ये करेंगे तो हम लोग के साथ ये होगा, अगर हम लोग ये करेंगे हम लोग के साथ ये होगा, अगर हम लोग एक दूसरी जगह जाएंगे हम लोग के साथ ये होगा। और परमेश्वर जो हमारे लिए उत्तम है, जो हमारे लिए, आप लोग सुने हुए, राइट, परमेश्वर की योजना हमारे लिए उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। इट्स बिकॉज इट्स समथिंग लाइक, अगर हम सब कुछ जानते और अपने लिए जो चुनते, परमेश्वर हमारे लिए वो चुन के रखा है। अगर हम हर एक चीज को जानते हैं कि क्या कैसे होगा और हम चाहते कि हम ऐसे करेंगे, परमेश्वर ने वो हमारे लिए चुन के रखा है, क्योंकि दैट इज द बेस्ट। जो हम लोग अपने लिए चुनेंगे, परमेश्वर हमारे लिए चुन के रखा है। एंड द थिंग इज, इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट। हर एक चीज विश्वास के ऊपर है, हम कितना परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं। कभी कभी हम अपने समझ पे चलते हैं, कभी कभी हम, हमारा दिमाग जो हमें बोलता है हम उसको सुन के चलते हैं, लोगों का सुन के चलते हैं, पर हमें जानना है कि हमें परमेश्वर का सुन के चलना है। चाहे वो जितना भी छोटा हो, चाहे वो जितना भी बड़ा हो, चाहे वो एक बिजनेस खड़ा करना हो या आज कहाँ जाना है, क्या से जाना है, वो समझना हो। एवरीथिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू गॉड्स प्लान। अगर इसको और थोड़ा डिटेल में समझना है, I was talking about food, खाने के बारे में हम पहले सर्विस में बात कर रहे थे। There is something called omelette, right? ऑमलेट बनाते हैं, ऑमलेट में क्या क्या डालते हैं? अंडा, टमाटर, प्याज, नमक, मिर्चा, धनिया पत्ता, इतने मैं इतना ही डालता हूँ। So we see कि ऑमलेट में ये सब डाल दिया मैंने, अब इसको फेंट दिया, अब मेरे को वो ऑमलेट नहीं बनाएंगे। अब मैं क्या हर चीज को पहले जैसे कर सकता हूँ, अंडा को वापस अंडे में डाल के रख दो, पहले से फिर से टमाटर बना दो? इट्स नॉट पॉसिबल। सेम आपके और मेरे निर्णय, जब हम लोग कोई डिसीजन हमारे जीवन में लेते हैं, जब हम लोग कुछ ठान लेते हैं, हमारे जीवन में कर देते हैं, जैसे मैंने बोला, डिसीजंस आने ना है, निर्णय हमारे हाथ में है, पर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हमारे साथ होगा, वी डोंट नो, हम लोग नहीं जानते हैं। And the thing is, as I told, it's all about trust. हर एक चीज हमारे विश्वास के ऊपर है कि हम कितना परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं। हम जल्दी से एक बात पढ़ेंगे, ये बहुत ही कॉमन एक बात है, हम लोग सब लोग सुने हुए, रोमियो का पुस्तक उसका 6:23, रोमन्स चैप्टर 6 वर्सेस 23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। आमेन। It's such a powerful and such a known to us, right? कितने लोग आप लोग जानते हैं, right? इस सुने में कहीं ना कहीं पाप की मजदूरी
मृत्यु है। ये बहुत ही कॉमन है, हम लोग ये सुन रहे हैं। सेकंड वाला पार्ट में भी उतना नहीं, बट फर्स्ट पार्ट इफ यू फोकस ऑन दैट, वी यूज इट इन एवेंजलिज्म समटाइम्स, जब हम लोगों से बातें करते हैं, वी यूज इट समटाइम्स एंड वी सी, अगर हम लोग इसको ध्यान देंगे, इट सेज, इसका एक मतलब है कि अगर हम लोग पाप करते हैं, देयर इज अ डे वी नीड टू पे। एक दिन आएगा जब हमें उसका मजदूरी भरना है, और उस मजदूरी है मृत्यु। मे बी नॉट एवरी टाइम फिजिकल, शारीरिक मृत्यु नहीं, हो सकता है कोई चीज की मृत्यु, कोई चीज जो आप लोग शुरू किए उसका मृत्यु, आपके काम में कोई मृत्यु, या आपकी चीज में, हर एक चीज में हम लोग देखते हैं कभी ना कभी पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो अगर कुछ भी पाप है, इट्स नेवर हिडन, वो कभी भी दबा हुआ नहीं रहेगा, उसका मजदूरी आपको कभी ना कभी भरना ही है। And that brings me to third point, third and the last चीज जो हम लोग यहाँ से सीखते हैं। अगर हम अपनी समझ में चलेंगे और परमेश्वर का ना सुन के कोई डिसीजन लेंगे, तो हमारे आसपास जो लोग हैं, हम उनके जीवन में भी वही परिणाम खींच के लाते हैं। इट्स नो डाउट, ये कोई डाउट नहीं है कि अगर हमारे जीवन में कुछ होगा, वो हमारे आसपास के लोगों को भी अफेक्ट करेगा, राइट? हम लोग देखेंगे कैसे इस स्टोरी में, अगर इस पद में हम लोग देखेंगे, पांच पद अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग देखते हैं कि उसके दो बेटे थे, महलोन और किलियन, राइट? दो बेटे थे, एबीमेलेक, उसके दो बेटे थे, महलोन और किलियन। हम लोग देखते हैं दोनों ही मर जाते हैं, एक समय बाद वो दोनों मर जाते हैं। तो हम लोग देखते कौन मर गया यहाँ पे आके, मोआब में आके। एबीमेलेक, जिसने बोला कि मेरे जाना है, उसके परिवार के दोनों बेटे मर गए। अब हम लोग देखते हैं जो उसकी वाइफ थी नाओमी और उसके दो बहुएं और रूथ, वो लोग अकेले रह गए। तो लोग देखते हैं कि जो हम लोग करते हैं, जो भी हम लोग डिसीजंस हम लोग लेते हैं, इट हैज अ डीप कॉन्सिक्वेंस हमारे आसपास वाले लोगों के लिए भी। हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, हमारे परिवार हो, हमारे दोस्त हो, हमारे मित्र हो, हमारे प्रियजन, जो भी हो, उनके जीवन में भी वो कॉन्सिक्वेंसेस उन लोगों को मिलेंगे। इस स्थान पे हम लोग देखते हैं कि अबीमेलेक एक डिसीजन को लिया जो उसके परिवार को बहुत खतरनाक रूप से देखना पड़ा। बट आई बिलीव इफ दे स्टेड, अगर वो लोग बेथलेहेम में रहते, तो मे बी ये नहीं होता, इतना जल्दी नहीं होता जैसे उनके जीवन में हुआ। इतने तकलीफ, इतने दुख से वो लोग गए। पर आई लाइक टू से कि बाइबल हमें बहुत सारे लोगों के बारे में बोलते हैं जिसके एक डिसीजन के लिए उनके आसपास के लोग भी सफर किए। कितने लोग राजा दाऊद को जानते हैं? राजा दाऊद लोग जानते हैं। राजा दाऊद, वी नो ही डिड अ सिन, वो एक पाप को किए थे, राइट? उनके पाप ने किन किन को अफेक्ट किया? एक महिला जिनका नाम था बत्शेबा, उनके पति, और दाऊद और बत्शेबा के पुत्र। हम लोग जानते हैं इन सभी के जीवन में कोई प्रभाव डाला। We know this, there's a person, एक व्यक्ति है, उनका नाम है आदम, राइट? आदम, किस सब लोग पहचानते हैं? आदम बाबा, आदम। लोग जानते हैं उसका उनके एक पाप ने हमारे पूरे मानव हिस्ट्री को और फ्यूचर को बदल दिया, and it still affects us somewhere. So we see एक जन का डिसीजन, एक जन का निर्णय, हो सकता है वो आपका हो, चाहे आपके परिवार में किसी का हो, it will affect हम लोग के आसपास जो लोग रहते हैं। So this morning I would like to say that I really appreciate आपका जो डिसीजन है कि you have come to the house of the Lord, आप लोग परमेश्वर के भवन में आए। इस सुबह जो आप डिसीजन लिए कि मेरे को आना है, हो सकता है आप अपने परिवार में लोगों को लेके आए, हो सकता है आप अपने दोस्त सब लोगों को लेके आए, आप और भी लोगों को लेके आए, और इस सुबह आप परमेश्वर के भवन में है। दिस इज द हाउस ऑफ प्रेज, हाउस ऑफ गॉड। परमेश्वर के भवन में आप इस सुबह में आए हैं, और परमेश्वर इज वेरी हैप्पी बिकॉज आपने ये डिसीजन लिया कि आई एम गोइंग टू गिव माय टाइम टू गॉड। परमेश्वर को हमारे समय को देना है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जब हम मुश्किल से जाते हैं उसका मतलब इट्स अ बैड चॉइस। हमेशा जब हम मुश्किल से जाते हैं
It doesn't mean it's a bad choice. वो एक गलत निर्णय है. Sometimes we are on the right path. हम लोग सही राह पे चल रहे हैं, सही decisions लिए हैं. तब भी हमारे जीवन में क्या होगा? There will be problems. समस्या रहेगा. But believe me and trust me that परमेश्वर आपके साथ रहेंगे. परमेश्वर आपके साथ चलेंगे. If you trust in the Lord, अगर आप अपना विश्वास को परमेश्वर पे रखेंगे तो परमेश्वर आपके साथ रहेंगे. बहुत सारे समय, अधिकतर समय, by this I'll be concluding, अधिकतर समय हम लोग अपने समझ में चलते हैं. हम लोग जैसे समझते हैं हम लोग वैसे चलते हैं. हम लोग बोलते हैं परमेश्वर कैसे मेरे से बोलेंगे, लिख के देंगे या क्या करेंगे, कैसे समझ में आएगा, परमेश्वर क्या चाहते हैं मेरे लिए. ऐसे परमेश्वर ने सब कुछ पहले ही हमें बताया है. इन His word हमें ढूंढना है. परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने हमें बताया है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कैसे चलना है. And we see it's just ढूंढना, कि हमें ढूंढना है कि कहां पे और कैसे परमेश्वर हमसे बातें कर रहे हैं. And by saying that I'll just let you in and I'd like to encourage you. सभी लोगों को हमें encourage करना चाहता है. Don't be upset if it's a bad decision. Don't be upset. बुरा मत माने या बुरा मत फील करे अगर आपने कोई गलत डिसीजन लिया है. Just repent and be back and take the right decision to follow God. परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तो हम लोग निर्णय को लेंगे. इस सुबह अगर कोई भी चीज में अगर कल इस पूरे हफ्ते कोई भी चीज में कोई भी गलत डिसीजन, कोई भी चीज आपको जो लग रहा है मैंने गलत किया और मुझे नहीं करना चाहिए था, आप सोच रहे कैसे मैं उसको बदल सकता हूँ. You cannot change it. आप उसको बदल नहीं सकते. But the thing is, you can take the right decision. Repent. गलती को माने, मन परिवर्तन करें और इस सुबह परमेश्वर को कहें, परमेश्वर, I'm making the right decision. मैं सही निर्णय को इस सुबह बना रहा हूँ कि परमेश्वर मुझे आपके पीछे चलना है और आपके सामने झुकना है और जैसे आप कहते हैं वैसे चलना है. आइए सभी जब अपने जगह पे खड़े होंगे हम लोग मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे. इस सुबह में जो भी बैड डिसीजन, जो भी गलत निर्णय परमेश्वर हमने लिया, परमेश्वर का ना सुन के हमने चला, अपने समझ में हमने चला, परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए. और इस सुबह जितने भी लोग आप लोग हैं, अगर आप मन में विश्वास करेंगे परमेश्वर forgive me, परमेश्वर सब मुझे क्षमा कीजिए प्रभु कि मैंने आपका नहीं सुन के, परमेश्वर मुझे आपका परमेश्वर बातों को उल्लंघन करके प्रभु आपके विरुद्ध जाके परमेश्वर सब जब चला परमेश्वर, हालेलुया. तो परमेश्वर प्रभु मुझे आप क्षमा कीजिए. और इस सुबह में मुझे आपने बताया कि परमेश्वर मुझे कैसे चलना है और मुझे उस सही डिसीजन को क्या और कैसे लेना है. और इस सुबह आप लोग जब इस राइट डिसीजन को ले कि आपको परमेश्वर के पीछे चलना है, टेक द राइट डिसीजन, परमेश्वर आपके साथ रहेंगे और आपको अगुवाई